तो ये देखिए बच्चों की जो ये देखिए पहली तस्वीर इन बच्चों की है। बच्चे सब लोग सुरक्षित हैं? आप लोग हैं? आप लोग सब सुरक्षित हैं एकदम? क्या घटना हुई थी? क्या घटना हुई थी? हम लोग तो घबरा गए एक बार सुन करके। बता दो क्या घटना हुई थी? बता दो कैसे बेहोश कैसे हो गए आप? बेहोश नहीं हुए, फिर चक्कर आए थे और उल्टी हुई थी बस। चक्कर आके उल्टी हो गई थी, उसके बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं, हॉस्पिटल में भर्ती कर दी। सब ठीक है? तो देखिए आप मौजूद थे, क्या घटना हुई? नहीं, मैं इनका बड़ा भाई हूँ, बस साथ में हूँ। अच्छा, क्या हुआ बताइए, क्या सूचना क्या मिली? सूचना मिली मेरे को तो यही मिली थी कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहोश हो गए थे। एक्चुअली कोई गैस का कोई रिसाव बताया था कि कोई गैस का रिसाव हुआ है जिसकी वजह से इनको कोई तकलीफ आई थी। अच्छा, दो तीन लड़कियों का है, 3-4 बच्चे जो है वो बताया जा रहा है। देखिए तस्वीर, सभी बच्चियां सुरक्षित हैं। इनके परिजनों को और तमाम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बच्चों को जो प्रारंभिक ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर दिया जा रहा है और बाकी इन बच्चों से बात करने के बाद हम बाकी बाहर में बात करेंगे कि आखिरकार जो बाकी के छात्र जो इनके साथ में मौजूद हैं उनसे जो है वो किस तरह के हालात हैं। आप बता पाएंगे कि क्या सूचना मिली थी, क्या हुआ था इन बच्चों को? हाँ सर, आप इनसे बात करें। आप बता पाएंगे क्या हुआ था बच्चों को? इनको बता दीजिए क्या हुआ था? इनके तो बस वो थोड़ी गैस की प्रॉब्लम हुई थी, दम भारी भारी होने लगा था और चक्कर आके बेहोश हो गए। एक साथ कई लोगों को हुआ है? हाँ। कुछ खाया था आप लोगों ने? नहीं। फिर एक साथ कैसे हुआ, कुछ पता नहीं लगा? नहीं, बस पता नहीं सफोकेशन हो गया अचानक से, मतलब वो गैस की तरह लगने लगा इनको। सफोकेशन? हाँ। अच्छा, आप थे वहाँ पर मौजूद? आप साथ में? अच्छा, आप बता दीजिए क्या सूचना क्या मिली थी? मेरे को तो बस ऐसे बोला कि भाई बीमार है ये, तो मैं वहाँ से यहाँ आ गया। मेरे को इन्होंने बोला कि भाई ये बीमार है, तो मैं वहाँ से यहाँ गया और मेरे को कोई पता नहीं इतना। अच्छा, उतना ज़्यादा पता नहीं। तो देखिए ये पूरी कोशिश है, जद्दोजहद है और इस वक्त जो है वो कोशिश यही की जा रही है कि बेहतर ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर दिया जा सके। लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि इस घटना के पीछे का रहस्य जो है वो क्या है, उसकी जानकारी और महज पड़ताल जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीर हम दिखाने का मकसद हमारा यही है कि एक जिस तरीके से मुस्तैदी आज सारे प्रशासन ने दिखाई है, मुस्तैदी होनी चाहिए और मुस्तैदी के साथ ही ये बड़ी बात है कि इस मुस्तैदी में बच्चों की जो स्थिति वो सुरक्षित रहे और बच्चे सुरक्षित रहे। हम यही जो है वो दुआ कर रहे हैं और बाकी अस्पताल का मैनेजमेंट भी यही कह रहा है कि बच्चे जो हैं वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जैसी जानकारी मिल रही है, उपचार में कोई कमी ना रहे इसकी जो है विशेष कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है ताकि जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित जो है वो रह सकें। एक तस्वीर और दिखा देते हैं, और बच्चे जो हैं वो आईसीयू में हैं। बाहर से ही दिखाएंगे सहयोगी मानसिंह तस्वीर, क्योंकि आईसीयू है। हाँ, ये बाहर की तस्वीर है। हाँ, आप यही। अच्छा, हाँ प्लीज। अच्छा, हाँ कोई नहीं, आप बता दो ना, आपसे बात कर लेते हैं। बात किस क्या हुआ, क्या था सर क्लास में, क्या हुआ था थोड़ा सा ये तो बता दीजिए। हैं कुछ नहीं हुआ, पता ही नहीं हुआ। हाँ, आप बता देंगे क्या हुआ था सर क्लास में, क्या जानकारी मिली? जानकारी तो अच्छा, एक पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करने की सूचना है, लेकिन देखिए मैनेजमेंट के लोग हैं, टीचर्स हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन एक हड़बड़ का माहौल है अस्पताल के अंदर, हलचल का माहौल है और जो पूरी घटना है इसकी डिटेल जांच जो है, पड़ताल जो है वो करने की बात जो है वो पुलिस ने कही है। लेकिन अभी यहाँ पर जो है वो गेट खोले गए हैं, ओपन किए गए हैं, शायद कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की तैयारी जो है वो यहाँ पर चल रही है और अस्पताल में बच्चों को जो है वो यहाँ से शिफ्ट जो है वो किया जा रहा है। ये दूसरा, हाँ, तो ये पेशेंट को शिफ्ट किया जा रहा है और प्रारंभिक जो जानकारी थी उसके हिसाब से पूरी पड़ताल जो है वो इस वक्त चल रही है। ये हलचल गड़बड़ जो है वो यहाँ पर दिख रही है अस्पताल के अंदर और तमाम मैनेजमेंट और पुलिस के लोग जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। पूरे माहौल को भांपने की हम भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इलाज जो है वो बच्चों का इस वक्त चल रहा है और तमाम ट्रीटमेंट को देने के लिए जो तमाम डॉक्टर्स की टीम है उन्हें बुलाया गया। नज़दीक का अस्पताल है इसलिए यहीं पर लाया गया था और अस्पताल के अंदर जो है बच्चों को, तमाम जो पेशेंट्स हैं उन्हें शिफ्ट करने का जो काम है इमरजेंसी वार्ड से वार्ड में और आईसीयू के अंदर वो इस वक्त किया जा रहा है। और बिल्कुल बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो मचती हुई नजर आ रही है, अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। जो छात्राएं एडमिट है उनमें से जैसे कि आप अपडेट दे रहे हैं कि एक छात्र को आईसीयू में एडमिट किया गया है। एक सवाल यह है कि क्या परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है, छात्राएं कहाँ की रहने वाली है? क्योंकि उत्कर्ष क्लासेस, जाहिर सी बात है कि दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं बच्चे जो तैयारी करने के लिए। जरा बातचीत कीजिए इस मामले में, कोई अपडेट है क्या? वहां पर कुछ छात्र भी, उनसे भी बातचीत कीजिएगा, हो सकता है कोई दोस्त हो इन छात्राओं का, कुछ जानकारी दे पाए। चिकित्सक यहाँ पर जो
है। यहाँ पर जो शिक्षक मौजूद थे, हम उनसे यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार पूरे मामले को लेकर के जो है वो क्या जानकारी परिजनों को दी गई है या नहीं दी गई है। तमाम चीज़ों की जो जांच है वो करने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो शिक्षक हैं उन्होंने कुछ भी कहने से जो है वो इनकार किया। और घटना को लेकर के जब हमने जो जिम्मेदार शिक्षक हैं उनसे जब माइक लगा करके सवाल किया तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, जबकि मैनेजमेंट के जो अन्य जो कर्मचारी थे वहाँ पर, चाहे वो चतुश्रेणी कर्मचारी हो, चाहे वहाँ के गार्ड हो, सिक्योरिटी गार्ड, और चाहे वो छात्र हों, पूरी इन्फॉर्मेशन दी न्यूज़ 18 को, क्योंकि वो चाहते थे कि एक सही सटीक जानकारी प्रदेश के लोगों तक पहुंचे। और प्रदेश के लोगों तक अगर सटीक जानकारी पहुंचती है तो देखिए अफवाह का माहौल नहीं फैलता है। हमारा मकसद इस खबर को दिखाने का ये नहीं है कि किसी तरीके की कोई हलचल हो, हड़बड़ाहट हो। हमारा मकसद ये है कि लोग जागरूक हों, पता लगे कि आखिरकार इस पूरी घटना के पीछे का रहस्य क्या है। और अचानक से 5-7 बच्चियों के बेहोश होने का घटनाक्रम, एक ही बेंच पर अड़ोस पड़ोस में बैठने वाली अगर बच्चियाँ बेहोश होती है तो एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है कि आखिरकार, क्योंकि पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन मिली, कंट्रोल रूम को जो इन्फॉर्मेशन मिली, न्यूज़ 18 को जो इन्फॉर्मेशन मिली, सबसे पहले वो आग की थी, बाद में वो गैस की सूचना मिली कि गैस फैल गई है। अब गैस कौन सी फैली, आग कौन सी फैली, यही सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी, एम्बुलेंस की टीमें पहुंची थी, और लेकिन मौके पर कुछ ऐसा मिला नहीं। हम भी सेकंड फ्लोर पर उस ग्राउंड जीरो पर कमरा नंबर 201 में जाकर के आए, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा मिला नहीं गैस जैसा, वहाँ कुछ आग जैसा भी नहीं मिला। तो आखिर क्या था? क्या बच्चों में फूड पॉइजनिंग हुआ है? ये जांच का विषय है, जांच पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन बड़ी बात यह है कि ग्राउंड जीरो की हकीकत जो है वो सब तक पहुंचे कि उत्कर्ष क्लासेस के अंदर आज ये रहे गोपालपुरा में ये रहस्यमय घटना हुई है। इस घटना के पीछे क्या कुछ है, चिकित्सक जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, अपने जो जांच पड़ताल है चिकित्सकों की वो चल रही है। एक बच्ची ने बताया कि वो उसे हरारत सी हो रही थी, उसे लग रहा था घुटन हो रही थी, उसे सांस नहीं आ रही थी। हम और देखिए बच्चों को शिफ्ट करने का जो काम है वो इस वक्त किया जा रहा है ताकि बेहतर इलाज जो है वो बच्चों को मिल सके। पूरी कोशिश यही है कि बच्चों को बेहतर इलाज देने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। और तमाम जो डॉक्टर्स की जो सीनियर डॉक्टर्स हैं इस अस्पताल के वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यही कोशिश कर रहे हैं, यही जद्दोजहद में है कि किसी भी तरीके से खतरे से बाहर हो सारा मामला। और इसी काम में जो है वो तमाम चिकित्सक और उनके जो स्टाफ के लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरीके से तमाम जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हों और सुरक्षित रहने के साथ इनका जो उपचार है वो बेहतर जो है वो समय पर किया जा सके। चिकित्सक उपचार में व्यस्त हैं, नहीं तो हम उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वास्तविक रूप से स्थिति क्या रही, घटनाक्रम क्या रहा और पूरे मामले की जो जांच पड़ताल है वो यहाँ पर जो है वो की जा रही है और की जा रही है। और बच्चे जो हैं वो वहाँ पर जो है वो मौजूद थे और इसके साथ में ही जो तस्वीरें हैं वो बता रही है अपने आप में, कि जो तस्वीर है वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके के हालात जो हैं उस समय रहे होंगे जब इस समय हड़बड़ाहट के और भगदड़ का माहौल इस वक्त है। तो आप समझ सकते हैं, देखिए अस्पताल में हूँ इसलिए अपनी प्रोटोकॉल का भी सारा ध्यान रखना है। लवली, एक मेरा सवाल ये है कि क्योंकि आप कमरा नंबर 201 में पहुंचे, उत्कर्ष क्लासेस पहुंचे जहां पर ये क्लास चल रही थी, जब आप प्रभारी से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कुल 500 बच्चों के सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था है वहां पर और वहां पर 24 छात्राओं की जो है अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। जरा वहां पर जब आप पहुंचे, माहौल को आपने देखा तो क्या वहां पर कोई मिसमैनेजमेंट दिखा क्या आपको? देखिए मैं चाहूँगा एक बार आप अपना सवाल दोबारा दोहराएं, क्योंकि एक मेरे पास एक सूचना जो है मैं उसकी तस्दीक कर रहा हूँ। आप तस्वीर दिखा, अपना सवाल आप दोहराएंगे प्लीज। लवली, सवाल ये है कि दिल्ली में भी घटना सामने आई थी, आपने देखा होगा कि जरूरत से ज्यादा बच्चे कमरे में बैठे हुए थे, पढ़ाई कर रहे थे, तभी वहां पर भी एक घटना हुई थी। क्या ऐसी कोई घटना जो है उत्कर्ष क्लासेस में हो सकती थी? आप पहुंचे वहां पर, जब आपने वहां पर पूरा ग्राउंड रिपोर्ट से जब आप तस्वीरें दिखा रहे थे, आपको कोई वहां पर मिसमैनेजमेंट दिखा क्या? एक बात कर लूँगा सर, एक मिनट। हाँ एक बार थोड़ा सा बता दें सर, बच्चे किस स्थिति में? जी जी, तो देखिए हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब जो है बहुत बेहतरीन तत्काल इलाज आपकी टीम ने किया। सर क्या रहा डॉक्टर साहब? अभी प्रारंभिक जांच में हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते उपचार को, लेकिन शॉर्ट में बता दीजिए कि परिजन बहुत चिंतित हैं उत्कर्ष के बच्चों को जो हैं उनको थोड़ा सा गंभीर स्थिति में है, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया है और वहाँ मैनेज करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ है सर बच्चों को? अननोन पॉइजनिंग, मोस्ट लाइकली अननोन पॉइजनिंग है। क्या पानी से गैस वगैरह कुछ होगी, उसकी वजह से इनको लगातार खांसी हुई है, उसी से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है। 2 बच्चों को संभावना है कि न्यूरोलॉजिकल कोई इंसल्ट हुआ है। अच्छा, कितने बच्चे आए सर अपने अस्पताल में यहाँ?
7 बच्चे हैं। 7 बच्चे, मैंने 7 बच्चे देखे हैं। अच्छा, 2 बच्चे जो हैं वो उनको ICU आईसीयू में में शिफ्ट और बाकी सुरक्षित हैं। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर सुरेंद्र, आपका शुभ नाम डॉक्टर सुरेंद्र जी? सुधींद्र शर्मा। डॉक्टर सुधींद्र शर्मा जी ने जो है वो बताया है कि पूरी तरीके से जो बच्चे हैं वो सुरक्षित हैं। 2 बच्चे जो हैं, ये जो पॉइजनिंग बताया जा रहा है, जैसा कि हम आशंका व्यक्त कर रहे थे कि ये शायद किसी तरह का कोई खान पान या और लगातार खांसी होने की वजह से जो एक फूड पॉइजनिंग के जो हालात जो है वो बने, और उसके बाद में कोचिंग संस्थान में हालात बिगड़ी। और बड़ी बात यह कि एक साथ 7 बच्चे एक ही संस्थान के अंदर एक ही बेंच पर बैठने वाले, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार क्या कोई गैस का रिसाव था, क्या कोई और घटना थी। ये जांच का विषय है, इस जांच की पड़ताल होना बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल बच्चे सुरक्षित हैं। 2 बच्चों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हम दुआ करेंगे ईश्वर से कि दोनों बच्चे भी पूरी तरीके से स्वस्थ हों, सुरक्षित हों। जो चिकित्सक हैं, जिसे धरती का हम भगवान कहते हैं, वो पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। निजी अस्पताल है, लेकिन तमाम तरह के जो भेदभाव है वो छोड़ करके निजी अस्पताल के तमाम लोग और जो छात्र हैं, जो उनके साथ में पढ़ने वाले हैं, वो यहाँ पर इस जद्दोजहद में जुटे हुए हैं कि कोई मदद हमारे हाथ से हो जाए और इन बच्चों की जान जो है वो सुरक्षित रूप से बच जाए। बड़ी बात यह है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोचिंग संस्थान के अंदर जो बैठने के इंतजाम हैं, उस पर हमें कहना होगा तमाम कोचिंग, चाहे उत्कर्ष नहीं, तमाम कोचिंगों के अंदर इसी तरह के हालात हैं जहां पर ठसम ठस बच्चों को भरा जाता है, बैठाया जाता है। लेकिन इन इंतजामों को सुधारने की बहुत जरूरत है। ये कह सकते हैं हम, इनको सुधारने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब आज हम कोचिंग क्लास के रूम में गए, ऐसा आज उत्कर्ष के ही नहीं और भी कई कोचिंग जो हैं उनके कमरों में भी आप पहुंचेंगे तो वहां पर भी हालात इसी तरीके के होते हैं। जो बच्चे हैं उनसे बात कर लेते हैं, छात्र हैं। कोचिंग के अंदर बच्चों के बैठने के इंतजाम जो हैं वो क्या पर्याप्त होते हैं आप लोगों के लिए? नहीं होते। इससे 4 महीने पहले यहाँ के जो सौम्या गुजर है, जो यहाँ के क्या है मेयर है, वो आए थे। उस समय कार्रवाई करी थी, तो 15 दिन कोचिंग संस्थानों और जो लाइब्रेरीज होती है उनमें हलचल रही थी, उनमें थोड़ा भय था, व्याप था। अंडरग्राउंड में जो अभी दिल्ली में हादसा हुआ था पिछले टाइम, तो उसको देखते हुए उन्होंने अच्छे इंतजाम करे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत कह दे या कुछ शासन प्रशासन की कमी के कारण यहाँ ये अवैध, मतलब जैसे इनका सीटिंग व्यवस्था होती है 200 की, और वहाँ पे बच्चे अरेंजमेंट करवाते हैं 400 से 500। और अगर कई कोचिंग ऐसी है जो उनका गेट भी एक होता है, गेट 2 होने चाहिए, इंडोर और आउटडोर का। अगर ऐसी कोई भगदड़ मच जाए तो बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं होता है, आने जाने का रास्ता भी हर कोचिंग में एक ही है। और ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही है, और उनको सभी बच्चों का ध्यान हित में देखते हुए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। और अपने माता पिता अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं। मैं बाड़मेर से मुड़ाबा से हूँ, बॉर्डर गांव से, वहाँ से यहाँ पढ़ने आया हूँ। तो यहाँ जैसे ये इन कोचिंग संस्थानों की लापरवाही देखते हुए बहुत भय का माहौल व्याप्त है, और कहीं ना कहीं हर बच्चे में ये डर व्याप्त रहता है कि कहीं ऐसी अनहोनी ना हो जाए। तो बच्चों में पढ़ाई के जो होने चाहिए गुण, वो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ डिस्टर्बिंग रखती है उनको, और माइंड में ये रखता है। एक बार नजारा दिखाते हैं बाहर का, देखिए कितने सारे बच्चे जो है वो चिंतित है। और इन बच्चों को हम बता देते हैं कि देखिए